भारतीय उड़ान क्षेत्र ने एक और सक्रिय निजी एयरलाइन को इस महीने की शुरुआत में बड़े संकट में डाल दिया, जब विभिन्न समस्याओं के कारण उसे अचानक बंद करना पड़ा, जिससे यह 10वें दशक में आकाश से गिरने वाली एकादशी एयरलाइन बन गई। गो फर्स्ट बजट एयरलाइन के मालिक वाडिया ग्रुप ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायालय (NCLT) में स्वैच्छिक दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया दायर की, जिससे पूरी एयरलाइन उद्योग में सनसनी फैल गई। गो फर्स्ट को एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा। कहीं न कहीं संदेहास्पद तरीके से जेट इंजन निर्माता प्रैट एंड विटनी USA ने उसके विमानों के लिए इंजन भंडार की आपूर्ति में असफलता की, जिसके कारण इसकी फ्लीट का लगभग 40% विमान कई महीनों के लिए जमीन पर रखनी पड़ी, जिसके बाद यह मजबूर हुई कि 2023 के पहले सप्ताह से पूरी ऑपरेशन स्थगित कर दे। जबकि DGCA ने इस अचानक क्रिया के लिए वाणिज्यिक उड़ान कंपनी पर एक दिखावा हेतु नोटिस जारी किया था, जिससे हजारों यात्रियों को काफी असुविधा हुई। नागरिक उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गो फर्स्ट के इंजन समस्याओं के साथ जूझ रही कंपनी के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। सरकार जितनी हो सके मदद कर रही है कि यह सुनिश्चित करते हुए सिंधिया ने भी गो फर्स्ट को सलाह दी कि उसे अपने यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। गो फर्स्ट ने बताया कि IBC के तहत की आवेदन प्रश्न के बढ़ते हुए PW द्वारा प्रदान किए जाने वाले फेल होते इंजन की संख्या की वजह से हुई है, जिससे इसकी 61 विमानों की संख्या में से 25 अड़चन के कारण अधिकतम 40% विमानों की ग्राउंडिंग हुई थी 30 अप्रैल 2023 तक। गो फर्स्ट ने एक बयान में कहा कि दोषी PW इंजन के कारण ग्राउंडिंग दिसंबर 2019 में उसकी फ्लीट के 7% से बढ़कर दिसंबर 2020 में 31% और दिसंबर 2022 में 50% हो गई थी, और उन्होंने PW को उन्हें पूरा करने के लिए आश्वासन दिए होने के बावजूद उनकी पालना नहीं की जिम्मेदारी दी। इस पर ध्यान देते हुए यह परेशानी में फंसी हुई एयरलाइन ने लगभग 10,800 करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान उठाया और वित्तीय विवादों संबंधों को पूरा करने के लिए PW से 8,000 करोड़ रुपए की मांग की। इसके अलावा गो फर्स्ट ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लेसर्स को 5,657 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें अप्रचलित ग्राउंड किए गए विमानों के किराए के रूप में 1,600 करोड़ रुपए शामिल है। गो फर्स्ट को PW की मार्च 2023 में सिंगापुर के आपात विवाद स्त्री द्वारा उसे तत्काल सुविधाजनक किराए पर लीज्ड इंजनों की कम से कम 10 सेवायुक्त अलादी इंजनों की आपूर्ति तक तथा दिसंबर 2023 तक मासिक 10 और इंजनों की आपूर्ति करने की मंजूरी न देने का भी सामना करना पड़ा। एक उड़ानिक अधिकारी ने कहा कि NCLT गो फर्स्ट की आवेदन को प्रोसेस करने के बाद इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशन को नियुक्त किया जा सकता है, जो ऑपरेशन को पुनः प्रारंभ कर सकता है, और उसने कहा कि एक समान प्रयास 2019 में दूसरी ग्राउंडेड निजी कैरियर के साथ विफल रहा था। हालांकि गो फर्स्ट के प्रोमोटर्स ने पिछले 3 वर्षों में लगभग 3,200 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जिसका कुल निवेश लगभग 6,500 करोड़ रुपए है। साथ ही सरकार के आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटीड से सहायता प्राप्त की है, लेकिन इसकी सभी कोशिशें असफल रहीं, क्योंकि एयरलाइन ने अपने संचालन लागत का 100% भुगतान किया और 10,800 करोड़ रुपए का कुल हानि हो चुका है और वह आस्था हार गई। NCLT अपील में 17 साल की एयरलाइन ने जो 32 फ्लाइटें चलाती थी, जो 29 घरेलू और 10 अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की थी, ने लेसर्स को अपने विमानों को वापस न लेने, DGCA द्वारा किसी भी प्रकार की खराबी को रोकने और आवश्यक वस्त्र सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से रोकने जैसे कई अंतरिम निर्देश मांगे हैं। गो एयर के रूप में नवंबर 2005 में नीचे की ओर शुरू होने के बाद गो फर्स्ट ने धीरे धीरे पंजीकृत प्राइवेट कैरियर के रूप में ऊपर चढ़ते हुए 5वें सबसे बड़े निजी कैरियर बन गई, निरंतर लाभदायी और विस्तार करती रही, जब तक PW के इंजन मुसीबतें दिसंबर 2020 से उसके संचालन को प्रभावित करने और मई 2023 में ग्राउंड करने के लिए लगातार होने नहीं लगे।